डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा आ चुके हैं और यहाँ पर हम गिरिराज जी के छत्र छाया के नज़दीकी है और साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए मेरे साथ एक युवा कथाकार मेरे साथ जुड़ चुकी है और उनका मैं स्वागत करता हूँ। परम श्रद्धेय विदुषी हेमलता शास्त्री जी। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मोबाइल स्टूडियो में जो आज आपके पास ही आया है मथुरा के इस पावन धरती पर। तो इस चर्चा को हम आगे आपके साथ में जारी रखेंगे। सबसे पहले आप संस्थापिका है मातृशक्ति सेवा संस्थान के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये संस्थान क्यों शुरू किया और किस उद्देश्य से शुरू किया। सबसे पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और क्योंकि संस्थाएं तो समाज में बहुत हैं और मातृशक्ति सेवा संस्थान का उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस मातृभाव को जागृत करता है। और क्योंकि हम भारत भूमि में रहते हैं तो यहाँ देखते हैं हम कि हर वस्तु मातृभाव से हम दर्शन करते हैं। उसमें चाहे हमारे यहाँ पर एक वृक्ष हो जो तुलसी के रूप में है, उसको हम वृक्ष नहीं कहते, उसको कहते हैं तुलसी माता। चाहे यहाँ नदी हो, हम उन नदियों को जल नहीं कहते, हम कहते हैं गंगा माता, यमुना माता। चाहे हमारी धरती हो, इस धरती को भी हम रज नहीं कहते, धरती नहीं कहते, इसके पीछे भी हम लगाते हैं धरती माता। तो कारण है इस बात का। और चाहे हमारे भारत हो, भारत को भी हम केवल भारत नहीं कहते, और भारत जैसे ही हमारे मुख से निकलता है संबोधन में आता है भारत माता। तो यहाँ की हर एक वस्तु से, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा जुड़ा हुआ है नाता, इसलिए हर एक वस्तु में हम देख लेते हैं माता। तो क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि संस्थान का नाम क्या रखा जाए, तो निकल के आया कि मातृशक्ति सेवा संस्थान। क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर वो मातृत्व होता ही है, क्योंकि हर व्यक्ति माँ के उसी खून से बना हुआ है। और जो कि आज हमने जिसको माता कहा, चाहे गाय हो, चाहे गंगा यमुना हो, चाहे तुलसी हो, वृक्ष हो, चाहे भारत माता हो, उसका अपमान आज हमको देखने को मिल रहा है। और क्योंकि माँ भारती के हम सब बच्चे हैं और ये सोच करके कि कोशिश हमारी ये रहे कि हम मातृत्व को जगाएं और फिर से कहीं ना कहीं हमारा भारत भी, और जिनको हम माता कहते हैं वो त्रस्त न हो, दुखी न हो, ऐसा एक संकल्प हमारे हृदय में हो। चाहे बेटी हो, चाहे यहाँ बहू हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, हर बात के पीछे निकल के आएगा एक मातृशक्ति पीड़ित है। हमारी भारत माता को डायन कहा, हमारी गायों का रोज जिनकी हम गौ माता की जयकारे लगाते हैं हर मंच से, वो कटती है, उसके आंसू बहते हैं। फिर हमारे वृक्ष जिनको भी हम माँ कहते हैं वो कटते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। और हमारी गंगा यमुना की स्थिति हर व्यक्ति देख ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब संकल्पों को समाहित करके, और क्योंकि भारतवासी हैं और हमारा कर्तव्य और फर्ज भी है, हम इसकी संतान हैं, तो इन सब पर एक जागरूकता लोगों के हृदय में पहुँचे। और उद्देश्य तो हमारे बेटियों को, बहनों को, माताओं को, राष्ट्र को और इन सब को लेकर के, भारत भूमि को लेकर के हैं। तो जैसा भी सब समाज का सहयोग होता है हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी, जैसे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर छेड़ा है, वो है विमेन सिक्योरिटी, जो आज के डेट में इंडिया में बहुत हद तक खतरे में पड़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ से क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, ऑफिस में हरासमेंट हो, मार्केट में हरासमेंट हो, या रेप के केसेस आ रहे हैं। इतने ज़्यादा है कि आज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है कोई भी नारी भारत में। तो इसके रीज़न क्या है, क्या कारण है? और अगर हमें इस मेल एटीट्यूड को, मेल की जो सोच है वो बदलना हो तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो आज जो स्थिति हमको दिख रही है वो पहले नहीं थी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत का नाम भी भारत माता इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं थीं,
हमारी मातृशक्ति जो थी उसका चरित्र इतना उज्जवल था और उसके विचार इतने महान थे, उसके संस्कार इतने महान थे कि लोगों को मजबूरन कहना पड़ा कि भारत विश्व गुरु ही नहीं, भारत एक माता है और जो सब देशों को जीवन जीने की कला सिखाता है। और आज जो स्थिति बनी, कहीं ना कहीं शिक्षित तो हम अपने आप को मानते हैं, एक शिक्षा को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि ये शिक्षा जो है जब तक आध्यात्मिक रूप से नहीं उतरेगी तब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, और जब तक हमारे विचारों में बदलाव नहीं आएगा तब तक ये स्थितियां सुधरेंगी नहीं। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, और देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। तो राष्ट्र और वो शिक्षा से ही होगा, वो शिक्षा से होगा। और शिक्षा भी तो कैसी होनी चाहिए, आप इस बात को देखिए कि महर्षि दयानंद ने एक उद्घोष किया था कि शिक्षा जो है संस्कारों के साथ होनी चाहिए। और उसका जो अर्थ निकालेंगे हम तो शिक्षा के 4 पहलू होते हैं, विद्या, सभ्यता, धार्मिकता और जितेंद्रियता। जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसके माने वो व्यक्ति शिक्षित है और उसको शिक्षित माना जाए। एक शिक्षा होती है और एक होती है साक्षरता। केवल एक साक्षर ज्ञान जो किताबों में है वो हमने पढ़ लिया, रट लिया, और उसके बाद ना हमें सामाजिक व्यवहार की जीवन शैली आई, ना हमारे अंदर चरित्र का निर्माण हुआ, ना हम सभ्य बने, ना हम धार्मिक बने, और ना हम विद्वान बने, ना हम ज्ञानी बने। फिर भी हम भ्रांति में जीते रहे। सांप सांप है और रस्सी रस्सी है, इसका बोध न हुआ, और सांप समझ करके रस्सी को ही जीवन पर्यंत सांप मानते रहे। इस भ्रांति को कहीं ना कहीं जब तक दूर नहीं किया जाएगा, और शिक्षा माने ऐसी हो जो विद्या को प्राप्त कराए, हमें धार्मिक बनाए, हमें सभ्य बनाए और हमें संस्कारी और चरित्रवान बनाए, ऐसी जब शिक्षा हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र में ऐसी बातें नहीं होंगी। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि कहीं ना कहीं पुरुष के हृदय में जो भावनाएं हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव है। पहले तो वो एक महिला को आदर भाव से देखता था, आज एक वस्तु के नज़रिए से एक महिला को देखता है। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है इतने सालों में। तो हुआ यूँ कि जो हमने पढ़ा और जो हमने समझा और जो व्यवहार में हम पाते हैं, तो हुआ यूँ कि पहले हम कहते हैं जब भगवान राम और लक्ष्मण के समय, तो उस समय पर जब भगवान राम के पास में शूर्पणखा आई तो उन्होंने उसको सम्मान दिया, उसको धुतकारा नहीं, उसको आदर के साथ कहा कि मेरे साथ में तो जानकी है, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। और मैं यहाँ सबसे कहना चाहूँगी, और ये बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है, तो लक्ष्मण ने भी उसको धुतकारा नहीं, उसने भी उसका स्वागत करते हुए हाथ जोड़ करके माँ शब्द का संबोधन किया, जबकि पता है ये राक्षसी है, जबकि पता है ये अपना हित नहीं अहित करने आई है, तो भी माँ शब्द का उच्चारण किया और बहुत सुंदर बात कही कि माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय शूर्पणखा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गढ़लंक में वास करूं, तू वन वन फिरे ब्रह्मचारी, प्रीत नहीं परिचय नहीं, किस विध भई मैं तेरी महतारी। तो वहाँ लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कहा कि साच कहूँ सुनितो ही निसाचरी, तू मेरी मात भई जब ही ते, काम के भाव लिए उर में, तू राम के तीर गई जब ही ते। जिस समय मेरे बड़े भाई की पत्नी होने का भाव तुम्हारे अंदर आया, उस समय मैंने आपको माँ मान लिया था। और जब जानकी जी को रावण हरण करके लेता है और तब भगवान राम जो आभूषण दिखाते हैं, तब वहाँ भी बहुत सुंदर, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादावि वंदनात्। ये बहुत सुंदर विचार यहाँ प्रकट हो रहे हैं। ये सब श्लोक जानते हैं, हर व्यक्ति पहचानता है इस बात को, हर व्यक्ति ने ये रामायण में बात पढ़ी है। लेकिन अंतर क्या है, आज कह तो देते हैं ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, बहुत अच्छी बात, ये लक्ष्मण तक सीमित रह गई है। मैं जानता नहीं ये हार हरवा क्या है, माने कि कितने चरित्र
ऊंचा था, इस बात का हमको प्रमाण मिलता है कि जिस व्यक्ति के साथ में अयोध्या में सीता जी रहीं और 14 वर्ष वनों में भी रहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने सीता जी के चेहरे की तरफ कभी इतने गौर से नहीं देखा कि उनके आभूषणों की पहचान कर पाए। माने चरित्र हम भारतीयों का कितना ऊंचा रहा होगा। तो ये हमारी पद्धति नहीं थी, ये संस्कृति नहीं थी। पर धीरे धीरे हुआ क्या, एक कहीं ना कहीं एक फूट, एक संगठन की कमी हुई। हमारे विचारों में धीरे 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 बदलाव आया, मुगलों का हम पर शासन आया। और उस समय, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि उतनी स्थिति जितनी हमको छूट है, उतनी कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाओं को छूट नहीं होती। जहाँ हम बाजार में आराम से घूम सकती हैं, जहाँ हम अपनी बात एकदम रख सकती हैं, उतनी महिलाओं, जो मुसलमानों की महिलाएं, वो उनको नहीं होती। जबकि होना चाहिए। स्त्री और पुरुष का भेद हम वैसे मानते नहीं, और उसके पीछे इतना सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी बेड़ियां, इतने सारे आडंबर खड़े कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। फ़र्क ऐसा पड़ा कि जब मुग़ल काल आया, तो क्योंकि उन लोगों ने अत्याचार किए हम लोगों पर, तो हमको छुपना पड़ा, हमको एकदम हमको पूरा ऐसा होना पड़ा कि कहीं हमको ये देख न लें। फ़र्क नज़र में होता है, फ़र्क व्यवहार में होता है। मैं कई बार कहती हूँ कि नज़र में नर्क होता है, नज़र में स्वर्ग होता है, नज़र में तैरता बेड़ा, नज़र में गर्क होता है। बता मैं तुझे कौन सी नज़र से देखूं, क्योंकि नज़र में भी फ़र्क होता है। क्या खूब, बहुत सुंदर। तो नज़र देख किस रहे, कैसे रहे हो। लक्ष्मण ने देखा तो माँ के भाव से देखा, राम ने देखा तो समाज की स्त्रियों को आदर्श भाव से देखा। आज हमको देखा कैसे जा रहा है, हमको देखने में बुराई नहीं है। वो नजर किस नजरिए वो नजर से देख रहे हैं? कौन से नजरिए से। इसलिए मैं कहती हूँ कई बार कि नजर को नहीं, नजरिए को बदलो। नजर को चेंज मत करवाओ, ये शीशे मत बदलवाओ आंखों के। नजर को नहीं, नजरिए को बदलो। दृष्टिकोण चेंज करना, वो दृष्टिकोण बदलना है। नजर को नहीं, नजरिए को बदलो। लक्ष्य को नहीं, डगरिए को बदलो। भले ही मेरी मानो या ना मानो, पर नादानपन की इस उमरिया को बदलो। ये नादानी जो आज हमारे बीच में आई, और जो हम प्रदर्शन की वस्तु बन गई, भोग की वस्तु बन गई, और नंगे बदन हम चित्रों को छपाने लगी। और इसमें हम अपने विश्व सुंदरी, मैं तो कहती हूँ ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हो क्या गया है कि जो महिला अपने कपड़ों को उतार करके और नंगी होकर के राष्ट्र में एक व्यभिचार का प्रतीक बन करके खड़ी है, उसको विश्व सुंदरी होने का खिताब और स्वागत भी किया जाता है, और स्वागत किया जाता है, और बड़ा आदर सम्मान के साथ ये विश्व सुंदरी हैं। और मैं कहती हूँ भगवान कृष्ण का, जहाँ हम कृष्ण का चरित्र और कृष्ण के देश में रहते हैं, भगवान कृष्ण ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सुंदर कहा था, सुंदरी कहकर संबोधन किया था। तो सुंदरता या हमारे गुणों में, विचारों में, संस्कारों में, व्यवहार में और चरित्र में होती है, रूप में नहीं होती है, और कपड़े उतारने में नहीं होती है, हमारे शरीर के अवयवों को ढकने में होती है, हमारी मान और मर्यादा, गौरव, संस्कृति और स्वाभिमान को बनाने में होती है। और ये नज़र कहीं ना कहीं हमको लानी पड़ेगी। ये वैचारिक क्रांति कहीं ना कहीं कथाओं के, सत्संगों से और अच्छे विचारों के माध्यम से आएगी। क्योंकि बहुत सुंदर ऋषियों ने एक बात कही है कि संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महौषधा। संसार पुराना रोगी है, ये बहुत दिनों से ये बीमारी चली आ रही है, और इस पुराने रोगी को, इस संसार को ठीक करना है तो हमें समाज में अच्छे विचार देने ही पड़ेंगे। तो अभी तक इस चर्चा में शास्त्री जी ने आपको बहुत अच्छे वचन कहे, और आपने ये जानने की चेष्टा की कि जो हमारी नारी है वो असुरक्षित तो है, इनसिक्योर है इंडिया में, और उसके 2 रीज़न है। एक तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम, और दूसरा जो मेल एटीट्यूड है, जो मेल बिहेवियर है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं और जो नज़रिए से हम समाज को देखते हैं, समझते हैं, उसमें भी डिफेक्ट है। तो शास्त्री जी एक और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है प्रेम का। देखिए हर ग्रंथ हमारा कहता है कि प्रेम करना चाहिए, और हर कथाकार, हर संत, महात्मा, महापुरुषों ने कहा है कि प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, और प्रेम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम वो आज भी 5200 साल के बाद भी आज जीवित है, और मंदिरों में हम राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं।
रुक्मिणी का कहीं पर भी न तो चित्र है और न ही हम पूजा करते हैं किसी मंदिर में, जहां तक मुझे ज्ञात है। तो आज के प्रेम में और भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में क्या अंतर है, और अगर हमें ये प्रेम की भावना हमें वापस लानी हो, जागृत करनी हो समाज में, तो क्या करना चाहिए? जहाँ तक प्रेम का विषय है, तो प्रेम के बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। प्रेम चाहे हम पत्नी से करें, प्रेम चाहे हम माँ से करें, प्रेम चाहे हम इस धरती से करें, प्रेम चाहे हम राष्ट्र से करें, और प्रेम चाहे भगवान से करें। प्रेम के बिना तो जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन प्रेम का जो असली स्वरूप है, वो असली स्वरूप कहीं खो गया और प्रेम के साथ में कुछ और ही जोड़ दिया गया। जिस प्रेम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस प्रेम के विषय में हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं, तो राधा की बात जहाँ तक है, तो मैं मानती हूँ राधा एक शक्ति का नाम है। जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा हम लोग कहते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी एक भी बार राधा का नाम जिक्र नहीं आया, एक भी बार राधा का नाम ही नहीं है, और राधा जी के बारे में इतना कुछ बवंडर बना के खड़ा कर दिया। बिल्कुल। होता यह है कि दोष हमारी दृष्टि में, दोष हमारे अंदर, व्यभिचारी हम बन गए, दुराचारी हम बन गए, गलतियां हम करते हैं, कमियां हमारे अंदर हैं, और भगवानों पर दोषारोपण करते हैं। देवताओं को इसमें दोषारोपण करके खड़ा कर देते हैं। भगवान के नाम पर व्यभिचार हम करने लगे। सबसे पहली बात तो राधा एक शक्ति का नाम है। जैसे हम कहते हैं हमारे कानों में सुनने की शक्ति, आँखों में देखने की शक्ति, बोलने में हमारे बोलने की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, हाथों में कर्म की शक्ति, पैरों में परिश्रम की शक्ति। तो पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा पिंड और पूरा ब्रह्मांड शक्ति से ही चल रहा है। बिल्कुल। तो वैसे ही भगवान कृष्ण की शक्ति भी हम राधा रानी को मानते हैं। राधा रानी का कोई चित्र या राधा रानी का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। राधा रानी एक भगवान कृष्ण के अंदर एक करने वाली, वो कार्य करने वाली शक्ति है। तो जिनसे भगवान कहना है कि वो भगवान श्री कृष्ण के टाइम में कोई महिला नहीं थी। मैंने भागवत को पढ़ा, उसके अनुसार मैं कह सकती हूँ कि भागवत में तो ऐसा नहीं है। और अगर आप जैसे मानते हो कि चलो राधा रानी प्रत्यक्ष में थी और भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम था, तो आज की स्थिति में अगर प्रेम को परिभाषित किया जाए तो लोग उस प्रेम को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि एक होता है शाश्वत धर्म जो हर युग में चलता है, और एक होता है युग धर्म जो समय समय पर बदलता रहता है, देश, स्थिति और परिस्थिति के माध्यम से। तो जैसा कहा है कि मान लीजिए भगवान कृष्ण तो देखो बाल अवस्था में ही आ गए थे, कंस को मारने के लिए बाल अवस्था में ही आ गए थे। और कहते हैं वो 10 या 11 या 8 वर्ष के उस समय रहे होंगे। तो आज का बच्चा तो क्योंकि जो टेलीविज़न और बाकी चीज़ों को देख करके इस बात को सोच भी सकता है, लेकिन उस समय का आप समझिए, आपके दादाजी जब 8 वर्ष के रहे होंगे तो वो प्रेम की परिभाषा क्या समझते होंगे, और प्रेम की परिभाषा भी समझते होंगे तो उनके अंदर वासना नहीं होगी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 8-10 वर्ष का बालक, और जबकि वो तो भगवान है, और क्योंकि इंसान बनकर के इस दुनिया में आए तो हमको एक चरित्र का निर्माण कराने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आए। और वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे आने वाली संतति मेरे कारण किसी दूसरी दिशा में चली जाए। तो सबसे पहले मैं प्रेम की भ्रांति को ये दूर करके मैं कहना चाहूँगी सब दर्शकों से भी और सबसे, कि प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है। प्रेम के असली स्वरूप को समझें। प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है। प्रेम साधन नहीं, प्रेम साधना है। हमने इसको साधन बना लिया, गलती यहाँ हो गई। और साधन बना करके आज हमने लड़कियों को फंसाना शुरू किया, और अगर वो हमारी वासना में नहीं फंस पाती है तो हम तेजाब डाल देंगे, या हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, या बलात्कार करेंगे, या उसको बदनाम करेंगे, या ब्लैकमेल करेंगे। हम कैसे भी उसको हासिल करेंगे। और प्रेम का मतलब था, अगर भगवान कृष्ण और राधा को मानते हो तुम,
तो राधा और कृष्ण के पुजारियों से मैं कहना चाहती हूँ, भगवान कृष्ण ने एक बार आह तक नहीं भरी और राधा रानी को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए त्याग करना पड़ा। और राधा रानी ने भी एक बार आह तक नहीं भरी। वो चाहे अकेले में रोती रहीं, चाहे अकेले में याद करती रही, चाहे वो वियोग को सहन करती रहीं, पर उन्होंने एक बार भी भगवान कृष्ण को कर्तव्य पथ से मोड़ा नहीं। और प्रेम में हासिल नहीं किया जाता, प्रेम स्वार्थ से नहीं चलता, प्रेम त्याग से चलता है। प्रेम के माने त्याग है। और मैं सबको एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक किसी ने एक बहुत सुंदर कविता और एक कविता को ऐसा मोड़ने की कोशिश की है। इसमें प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल के तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। बहुत सुंदर। ये चरित्र बनाने की कला है प्रेम, जिसको हम कहीं भूल बैठे हैं। और इसके कारण आज महिलाओं पर ये अत्याचार प्रेम के नाम पर, प्रेम के नाम पर लोग कहते हैं ना हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करें, वो प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम शब्द कह ही नहीं सकते, उसको प्रेम का नाम नहीं दे सकते। वहाँ उसमें वासना है, उसमें हासिल करने की चेष्टा है, उसमें दुख पहुँचाने की, पीड़ा पहुँचाने की कोशिश है, उसमें छीनने की प्रक्रिया है, उसमें गलत तरीका है, लस्ट है उसमें, वहाँ प्रेम नहीं होता। इसीलिए डिवोर्स के जो केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई मैरिज भी हुई, मतलब लव अफेयर भी हुआ, मैरिज भी हुआ, और उसके बाद में डिवोर्स के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल और रियल प्रेम नहीं था। उसमें कुछ, जैसे आपने कहा बहुत सुंदर लफ्जों में, कि उसमें कुछ न कुछ वासना, मिलावट है, मिलावट थी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेम में 4 चीजें नहीं होती। इन बातों को आप सब समझें कि प्रेम में बनावट नहीं होती, प्रेम में मिलावट नहीं होती, प्रेम में दिखावट नहीं होती, और प्रेम में सजावट नहीं होती। बहुत सुंदर। जहाँ मिलावट है, दिखावट है, सजावट है और बनावट है, ये 4 चीजें हैं, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। और प्रेम किसी के भी साथ हो, मैं तो कहती हूँ किसी जीव जंतु के भी साथ हो, किसी के भी साथ हो, वहाँ ये 4 बातें होती नहीं। वहाँ तो केवल हृदय की सच्चाई है। वो एक सुंदर गीत आता है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो मीरा ने भी तो प्रेम किया, बिल्कुल, वहाँ सूरदास ने भी तो प्रेम किया, सबने किया, नरसिंह अवतार ने भी तो खंबे के साथ में प्रेम किया, और वहाँ देखिए उनको दर्शन हुए वहाँ पर। बिल्कुल। और मैं आजकल के अपने नौजवान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आज हमने किया क्या कि आज तो इस प्रेम ने प्रेम को प्रेम के नाम पर ही बदनाम कर दिया। आज प्रेम ने प्रेम को प्रेम के नाम पर ही बदनाम कर दिया, और आज जवानों की जवानी ने इस जवानी को ही नाकाम कर दिया। वाहरी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता सी स्त्री ब्रह्मा सी देवी को लेडी बनाकर बेलगाम कर दिया। ये लेडी नहीं थी, ये स्त्री थी, देवी थी, ब्रह्मा थी, ये अनुसुईया थी, गार्गी थी, अपाला थी, घोषा थी, पद्मिनी थी, लक्ष्मीबाई थी, दुर्गा थी, जहाँ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी, और अगर जरूरत पड़ी तो प्राणों को लेने की भी हिम्मत रखी, और काली बन करके भी दुष्टों का मर्दन इसने किया। इसलिए मैं सबको, प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है, और जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम होता है। इतना बहुत ही सरल भाषा में शास्त्री जी ने प्रेम का वर्णन किया, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बस थोड़े से एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और शास्त्री जी के साथ में हम और चर्चा को कंटिन्यू करेंगे।